संख्यात्मक गंगा। आप देखेंगे संस्कृत जगत में ऐसी बहुत सारी हैं ना जिनसे संख्या का बोध होता है। जैसे हम सूर्य कहें तो आप हमेशा एक संख्या का बोध होगा ना, क्योंकि सूर्य एक ही होता है, चंद्र एक होता है। तो चंद्रमा कहने का मतलब ही एक एकत्व का बोध हो जाता है, सूर्य कहने से एकत्व का बोध हो जाता है। ईश्वर, जैसे हम कहें ईश्वर तो आप क्या बोलेंगे, 2 कि 4 6, ईश्वर एक ना। ऐसे ही बहुत बार संख्याओं से, जैसे हम कहें आदित्य तो आदित्य 12 होते हैं। आदित्य कितने, जैसे हम कहें रुद्र तो रुद्र से 11वीं संख्या का बोध हो जाता है। तो 11 रुद्र प्रसिद्ध हैं, 12 आदित्य प्रसिद्ध हैं ना, 3 गुण प्रसिद्ध हैं, 1 ईश्वर प्रसिद्ध है, 1 में सूर्य प्रसिद्ध है, 1 में चंद्र प्रसिद्ध है ना। तो क्या क्या संख्यात्मक गंगा में हम ये पढ़ेंगे कि संस्कृत जगत में जैसे 27 क्या है, नक्षत्र हैं, 9 क्या है, ग्रह हैं, 18 क्या है, 18 अध्याय गीता के हैं, 18 पर्व महाभारत में हैं, 27 नक्षत्र हैं। ऐसे क्या क्या संख्याओं में प्रसिद्ध चीज़ें हैं उनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो आइए, इसमें हम लोग 3 चीज़ें लिए हैं। क्या क्या, इस पहले एपिसोड में, एपिसोड नंबर 1 है, ऐसे ही इसमें हम लोग क्या क्या 1 है, क्या क्या चीज़ें 2 हैं और क्या क्या चीज़ें 3 हैं। तो एकम द्वे त्रीणि माने कौन सी चीज़ें संस्कृत जगत में जो 1 के लिए प्रसिद्ध हैं, 1 ही हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो 2 हैं, जैसे दिन और रात ये 2 हैं, है ना। और 3 क्या क्या हैं, जैसे गुण है 3 है ना, भगवान शंकर के नेत्र ये 3 हैं। तो क्या क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं। तो आज संख्यात्मक गंगा के इस पहले एपिसोड में मैं हूं सर्वभूषण, आपका सादर आमंत्रण करता हूं कि प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे लाइव आता हूं और इस लाइव कक्षा में आपके लिए वो चीज़ें देता हूं जो आपके लिए बहुत अच्छी होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं, व्यक्तित्ववर्धक होती हैं, संस्कृति और संस्कारों को देने वाली होती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला एपिसोड में ये आ गया, लिखा एकम। तो एकम में क्या क्या है, ईश्वरः एकः, ब्रह्म एक, ब्रह्म एक है ना जी, ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, ब्रह्म एक है। और सूर्य एक है, चंद्र एक है, पृथ्वी एक है, शुक्राचार्य का नेत्र एक है, गणेश जी का दांत एक है। ये संस्कृत में इतनी चीजें प्रसिद्ध हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। देखिए मजा आ गया ना। गणेशस्य दंतः एकः, शुक्राचार्यस्य नेत्रम एकम, ईश्वरः एकः, ब्रह्म एकम, सूर्यः एकः, चंद्रः एकः, पृथ्वी एका। तो इस प्रकार से 1 में क्या क्या प्रसिद्ध है वो चीजें आपने पढ़ी ना। अब आइए 2 में पढ़ते हैं कि क्या क्या चीजें भारतवर्ष में या हमारे संस्कृत जगत में 2 चीजें आती हैं जोड़े में। क्या, द्वयम। द्वयम माने 2 क्या है, सुख दुख। देखो ये जोड़ा है 2 का। शुभ अशुभ ये भी 2 हैं। कारण और कार्य ये भी 2 हैं। सत्य असत्य ये भी 2 का जोड़ा प्रसिद्ध है। सृष्टि होगी तो लय भी होगा उसका 2। लाभ होगी तो कभी हानि भी होगी, लाभ अलाभ 2। पुण्य पाप 2। जय पराजय 2। तो आप देखिए कुछ जय होगी कभी तो कभी पराजय भी होगी। कभी आप पुण्य करेंगे तो कभी आपसे धोखे जाने अनजाने पाप भी हो जाएंगे। लाभ अलाभ, सृष्टि लय, सुख दुख, शुभ लाभ शुभ अशुभ, कारण कार्य, सत्य असत्य, ये चीजें हैं जो हमेशा द्वित्व में आती हैं। द्वित्व में 2 के साथ सुख आएगा, कभी दुख भी आएगा। आज आपका दिन शुभ है, कभी अशुभ भी आएगा। अयन कितने, अयन 2 है, उत्तरायण दक्षिणायन। अयनद्वयम, अयनद्वयम, अयन 2 प्रसिद्ध हैं। 1 है भैया उत्तरायण, 1 है दक्षिणायन। तो ठीक है। पक्षद्वयम 2 पक्ष प्रसिद्ध हैं, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। विद्या 2, 1 पराविद्या 1 अपराविद्या, पराविद्या और अपराविद्या। तो 2 अयन हैं। सूर्य भगवान कभी उत्तरायण होते हैं, कभी दक्षिणायन होते हैं। 2 पक्ष प्रसिद्ध हैं हमारे यहाँ, कभी शुक्ल पक्ष तो कभी कृष्ण पक्ष। और 2 प्रकार की विद्याएं प्रसिद्ध हैं, 1 पराविद्या और 1 अपराविद्या। ध्यान रखो भैया। आइए 3 में, हम लोग 3 में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। 3 संख्या में क्या क्या प्रसिद्ध है। तो देखिए त्रयः अग्नयः, वडवाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि। 3 अग्नियाँ प्रसिद्ध हैं, वडवाग्नि, जठराग्नि, दावाग्नि। 3 काल प्रसिद्ध हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो चल रहा है, भविष्य काल जो आने वाला है। 3 जीव प्रसिद्ध हैं, जलचर, थलचर, नभचर। जलचर, थलचर, नभचर ना।
तीन प्रकार के जीव हैं जो कुछ जल में विचरण करते हैं, कुछ थल में रहते हैं, कुछ आकाश में उड़ते हैं। तो तीन प्रकार के जीव देखे, तीन प्रकार का आपने काल देखा, तीन प्रकार की अग्नियां देखी। और क्या तीन हैं? तीन प्रकार के दुख हैं सांख्य कारिका में, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख, आधिदैविक दुख। तो हमारे संस्कृत की सांख्य कारिका एक ग्रंथ है, ईश्वर कृष्ण द्वारा विरचित सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। उसमें तीन प्रकार के दुख बताए गए, एक आध्यात्मिक दुख, एक आधिभौतिक दुख, एक आधिदैविक दुख। तो तीन प्रकार के दुख है। और तीन देव बड़े प्रसिद्ध हैं हमारे भारतवर्ष में, हमारे संस्कृत जगत में तीन देवता बड़े प्रसिद्ध हैं, बहुत पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर देवता हैं। एक ब्रह्मा जी जो सर्जना करते हैं, रचना करते हैं, एक विष्णु जी जो पालन करते हैं, और एक महेश शंकर भगवान शंकर जी जो संहार करते हैं। तो ये क्रिएटर हैं, ये पैदा करते हैं, और ये पालक हैं, और ये संहारक हैं। तो तीन देवता त्रिदेव कहे जाते हैं। त्रिदेव, तीन देवता प्रसिद्ध हो गए। तीन दुख, तीन देवता, और आइए तीन दोष हमारे शरीर के अंदर। आयुर्वेद कहता है कि तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तीन प्रकार के दोष शरीर में पाए जाते हैं। वात बिगड़ेगा, वायु बिगड़ेगी तो आपको गैस इत्यादि बनेगा, घुटने में दर्द होगा। पित्त बिगड़ेगा, बुखार इत्यादि होगी। कफ बिगड़ जाएगा, खांसी जुकाम हो जाएगा। समझ में आया? ये तीन प्रकार के दोष हैं, और तीनों दोषों को सुधारना होता है। तो वात, पित्त और कफ, तीन राम बड़े प्रसिद्ध हैं, एक परशुराम, एक श्री राम, एक बलराम। परशुराम भगवान श्री राम, और बलराम भैया कृष्ण के बड़े भैया। तो आप देखें तीन राम, त्रयः रामाः, परशुरामः, श्री रामः, बलरामः। तीन ऋण, तीन ऋण, एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण और एक देव ऋण। हम लोग पढ़ा रहे हैं, ऋषि ऋण से मुक्त हो रहे हैं। आप ब्याह काज करके लड़का पैदा कर रहे हो, पितृ ऋण है, पिता की सेवा कर रहे हो, पिता की दवा करा रहे हो, पिता की सेवा में आपका तन मन जा रहा है, ये पितृ ऋण से उऋण है। और आप शादी किए, बच्चा पैदा किए, पितृ ऋण से मुक्ति है। ऋषि ऋण, रिश्वत जीवन जी रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, ये ऋषि ऋण से मुक्ति है। और देवताओं के प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आध्यात्म में आप आध्यात्मिक ग्रंथों को देख रहे हैं, भगवान के प्रति समर्पित हैं, ये देव ऋण है। तो तीन ऋण आपने देखा। आइए तीन भुवन दिखाते हैं, सुर भुवनम, नर भुवनम, नाग भुवनम। माने स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, ये तीन हुआ। सुर भुवन माने त्रय वाला जहाँ देवता रहते हैं, नर भुवन जहाँ व्यक्ति रहता है, नाग भुवन जहाँ सांप रहते हैं, नाग रहते हैं। तो ये भुवनत्रयम, मूर्तित्रय, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, वही बात है मूर्तित्रय। और त्रिवर्ग, त्रिवर्ग में धर्म, अर्थ और काम, पुरुषार्थ चतुर में मोक्ष भी आ जाएगा, लेकिन त्रिवर्ग क्या है? त्रिवर्ग के अंतर्गत धर्म, अर्थ और काम आएगा। आगे आइए, तीसरा शब्द शक्तियाँ हमारे काव्य शास्त्र में बताई गई। तीन शब्द शक्तियाँ बताई गई, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तीसरा शब्द शक्तियाँ, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति, व्यंजना शक्ति। त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती प्रयागराज में है। तीन नदियों का संगम दुनिया में और कहीं भी नहीं है, इसी प्रयागराज में है जहाँ से हम लोग पढ़ा रहे हैं। संगम के तट पर ये स्टूडियो है, संस्कृत गंगा का स्थान। कभी गंगा स्नान करने आइए, गंगा जमुना सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाइए, तो चौथी त्रिवेणी संस्कृत गंगा में भी स्नान करिए। ये त्रिवेणी कही जाती है, गंगा जमुना सरस्वती का संगम क्या कहा जाता है? गंगा, जमुना, सरस्वती, और तीनों को मिला करके त्रिवेणी, तीर्थराज प्रयाग में। ठीक है। त्रिविधा पुरुषाः, तीन पुरुष, उत्तमाः, मध्यमाः, अधमाः। तीन पुरुष, उत्तम, मध्यम और अधम, ये तीन प्रकार के पुरुष बताए गए। राइट है। आगे आइए, त्रयोगुणाः, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ध्यान रखिएगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिकरणानि, तीन कर्ण, मन, वाक और काया माने शरीर। तीन कर्ण हैं, मन, वाक, काय। काय माने शरीर, वाक माने वाणी, मन माने मन। तो तीन तरह की चीजें आपने देख ली। और क्या है? तीसरो धन गत्याः। यदि आपने कभी पढ़ा हो क्या भर्तृहरि शतक, तो तीसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, दानम भोगो नाशः। फिर से पढ़िए, दानम भोगो नाशः,
तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य दान भोग नाश। ये 3 गतियां होती हैं, धन की 3 गति। धन की 3 गति, या तो धन दान करिए, या तो धन का उपभोग करिए, नहीं तो धन नष्ट हो जाएगा। जो धन आप दान नहीं कर सकते, जिस धन का आप उपभोग नहीं कर सकते, अपने लिए खर्च नहीं कर सकते, अपने घर परिवार में खर्च नहीं कर सकते, उसका कभी ना कभी नाश हो जाएगा, धन नष्ट हो जाएगा, चोर चुरा ले जाएगा, बैंक में जब्त हो जाएगा, मोदी जी जीएसटी ले लेंगे, सारा पैसा आपका जब्त हो जाएगा। धन 3 ही प्रकार से खर्च हो सकता है, या तो संस्कृत गंगा में दान कही देव भैया, और या तो अपन घर द्वार बना के गाड़ी साड़ी चढ़ ले, और नहीं तो कोनो दिना चोर आएगा, सब चुरा ले जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पिटकत्रयम, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, 3 पिटक त्रिपिटक कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म के पिटक ग्रंथ बहुत प्रसिद्ध हैं। पिटकत्रय, एक सूत्र पिटक, एक विनय पिटक, एक अभिधम्म पिटक। देखो परीक्षाओं में बहुत सवाल पूछ जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो फट से लाइक मार दो, नहीं तो फिर भुला जाए। और यहीं लगे हाथ आप संस्कृत गंगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल सब्सक्राइब करेंगे फिर 8 बजे मिल जाएंगे हम लोग। रोज सवेरे 8 बजे, शाम को 8 बजे मिलते हैं। चाहे जो हो, चाहे बारिश हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ईद हो, बकरीद हो, और चाहे होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, प्रतिदिन सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे इस प्रकार की वीडियो जो आपके लिए बहुत जानकारी भरी पूर्ण होगी। कितना पीएचडी होती है यहाँ, कितना रिसर्च होता है, फिर टाइप होता है, लिखा जाता है, पीपीटी बनाया जाता है, फिर आपके लिए लेकर के आया जाता है। तो अच्छी खासी मेहनत है। इस अच्छी खासी मेहनत को थोड़ा तो पीठ थपथपाना बनता है, थोड़ा तो कभी कभी पीठ थपथपा दिया करिए, ताकि जो इस क्षेत्र में हमारे सभी साथी, केवल कैमरे के सामने आप हमको देखते हैं, कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो आपने ये देखा पिटकत्रय में सूत्र पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आगे आइए, अब ये रहा आपका लाइव क्लास का समय, सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे प्रतिदिन होगा। प्रतिदिन सुबह 8 बजे, शाम को 8 बजे आपको लाइव क्लास में इस प्रकार की चीज़ें दिखाई जाएंगी। चाहे वो आप जूनियर टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो, पीजीटी दे रहे हो, हायर दे रहे हो, असिस्टेंट दे रहे हो, डीएसएसबी दे रहे हो, रीट दे रहे हो, और कुछ न दे रहे हो, सिर्फ घर में बैठे हो खाट में। चाहे बैठे रहो खाट, लेकिन देखो 8 बजे आप देख रहे हैं। मित्रों के साथ देखो, मित्राइन के साथ देखो, दादा दादी, नाना, फूफा, मौसी, फूफी, जो भी तुम्हारे नात रिश्तेदार हों, सबके साथ बैठ के देखिए। सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे देखना मत भूलिए। संस्कृत गंगा चैनल एक और बनाया गया है, संस्कृत गंगा स्कूल बच्चों के लिए, जहाँ कक्षा 6 से 12 तक की यूपी बोर्ड की और सीबीएसई बोर्ड में जो संस्कृत है उसको पढ़ाया जाता है। बहुत धुरंधर मास्टर हैं उसमें, एक से बड़े बड़े मास्टर तुमको कॉमेडी बाज मिलेंगे उसमें। हंसा के तुमको पढ़ाएंगे कम, हंसाएंगे ज़्यादा, और हंसोगे तो फंसोगे, एक बार हंसे तो फंस जाओगे। तो संस्कृत गंगा स्कूल यह चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। जो आपके बच्चे हैं, जैसे आप संस्कृत गंगा में आके टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी और डीएसएसबी की आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, वैसे आपके बच्चे भणुआ हो जाते हैं, घर में जाके कोई पढ़ाते नहीं है, तो उनके लिए भी कक्षा 6 से 12 तक की संस्कृत यहाँ से पढ़ाई जाएगी। बच्चों को पढ़ाना, संस्कृत पढ़ाना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी पढ़ेंगे तुमको हाय बाय करेंगे, डैडी जा रहे हैं, मम्मी जा रहे हैं, तुम्हारी औकात नहीं, वो खत्म हो जाएगा। संस्कृत पढ़ेंगे तुम्हारा पैर छुएंगे, तुमको प्रणाम करेंगे, तुम्हारे संस्कार बनेंगे। इसलिए बच्चों को संस्कृत पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन संस्कृत अनिवार्य पढ़ाओ। और सब चीज़ पढ़ाओ, मैथ पढ़ाओ, गणित पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन संस्कार संस्कृत का रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जहाँ रहिएगा व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।